हर साल 26 जनवरी को पूरा इंडिया रंगों, नेशन भक्ति और प्राइड के जश्न में डूब जाता है। इस दिन हर गली, हर मोहल्ला तिरंगे के रंगों से सज जाता है। ये दिन हमारे इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, जो इंडिया के गणतंत्र बिकमने का दिन है। इस दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसने हमें एक संप्रभु, सोसाइटीवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य मेट। ये दिन है उन कुर्बानियों को याद करने का जो हमारे पुरखों ने दी है, ताकि हम आजाद और खुशहाल जीवन जी पाएं। ये वो दिन है जब हम उन वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और हमारे संविधान में लिखे हर उस मूल्य का जश्न मनाने का जिनके लिए वो लड़े थे। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी आजादी कितनी कीमती है और इसे बीकामय रखने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। रिपब्लिक डे सिर्फ एक छुट्टी नॉन लीव है, ये हमारी आजादी का जश्न है, हमारे लोकतंत्र की ताकत और अटूट भावना का प्रमाण है। इस दिन हम अपने देश की विविधता और टुगेदरता का सेलिब्रेशन मनाते हैं। ये वो दिन है जब हर इंडियन, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, एक साथ आकर अपने देश को नमन करता है। इस दिन हम सब मिलकर अपने देश की प्रगति और प्रॉस्पेरेसी के लिए प्रार्थना करते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं और हमारे देश की ताकत हमारी टुगेदरता है। एक साथ आकर हम अपने देश को नमन करते हैं और अपने भविष्य को और भी उज्जवल बिकमने का प्लेज लेते हैं। 26 जनवरी की तारीख का इतिहास में बहुत सिग्निफिकेंस है। यह दिन इंडिया या इंडिपेंडेंटा संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के एज में दर्ज है। 1930 में इसी दिन महात्मा गांधी की लीडरशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजों से पूरी आजादी यानी पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। यह घोषणा लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जहां इंडियाई नेताओं ने टुगेदर जुट होकर इंडिपेंडेंटा की मांग की थी। ये ऐलान भारत की आजादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ, जिसने पूरे देश को खुद के राज चलाने के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस घोषणा ने इंडियाई जनता में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया, जिससे इंडिपेंडेंटा संग्राम को और भी मासूती में टूक। हालांकि ये सपना पूरा होने में 20 साल लग गए और 1950 में आकर ही ये हकीकत बन गई। 1947 में भारत को इंडिपेंडेंटा मिली, लेकिन यह इंडिपेंडेंटा अधूरी थी जब तक कि देश का अपना संविधान नॉन लिव बिकमा। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा बिकमाया गया भारत का संविधान लागू हुआ और उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जगह टूक। इस संविधान को बिकमने में डॉ.बी.आर. अंबेडकर और अन्य नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दिन एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी एक स्वतंत्र, सोसाइटीवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य भारत का जन्म हैपेंड। इस दिन को हर साल गणतंत्र दिवस के एस में मनाया जाता है, जब नेशन भर में बियॉन्ड और सांस्कृतिक टास्क क्रमों का आयोजन होता है और नेशनीय ध्वज को फेवरियाया जाता है। भारत के संविधान का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। डॉ. भीमराव अंबेडकर के लीडरशिप में संविधान सभा, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल थे, ने हर अनुच्छेद और धारा पर बारीकी से चर्चा और विचार विमर्श किया। संविधान, जो अद्वितीय गहराई और दूरदर्शिता का दस्तावेज है, ने एक जस्टिस पूर्ण और समान समाज की रूपरेखा तैयार की, जो हर नागरिक को मौलिक मर्यादाओं की गारंटी देता है। ये दस्तावेज हमारे संस्थापक पिताओं की सामूहिक बुद्धि और आकांक्षाओं का प्रमाण है, जो हमारे लोकतंत्र की फाउंडेशन का काम करता है और प्रगति और प्रॉस्पेरिटी की ओर हमारे देश की यात्रा का मार्गदर्शन करता है। 1950 में पहला गणतंत्र दिवस समारोह बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर था। माहौल प्राइड और उमंग की भावना से भरपूर था। डॉक्टर रुलेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले नेशनपति के एस में शपथ ली, जिससे सत्ता का औपचारिक एस से हस्तांतरण हैपेंड। इस ऐतिहासिक घटना को एक खुशहाल राष्ट्र ने देखा, जो एक नए युग की शुरुआत को अपनाने के लिए उत्सुक था। इस दिन ने वर्षों के संघर्ष और बलिदान की परिणति को चिह्नित किया। निराशा पर आशा की विक्ट्री। धारा 5 भव्य बियॉन्ड, भारत की शक्ति और विरासत का डिस्प्ले। रिपब्लिक डे का सबसे ज़्रमिंडा देखा जाने वाला और सिंबोलिक टास्क क्रम निस्संदेह रूलधानी नई दिल्ली में आयोजित होने वाली भव्य बियॉन्ड है। बियॉन्ड, जो भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता
और सामाजिक प्रगति का शानदार प्रदर्शन है। नेशनपति भवन नेशनपति के आवास से शुरू होती है और रूलपथ से होती हुई आगे बढ़ती है। इंडियाई सेना, नाइन सेना और वायु सेना के जवान एक साथ मिलकर अपने अनुशासन और कौशल का प्रदर्शन करते हैं। बियॉन्डड में विभिन्न रूलियों और केंद्र शासित प्रशासनों की जीवंत झांदीदन भी होती है, जो उनकी अनूठी संस्कृति, परंपराओं और अचीवमेंटों को दर्शाती है। धारा 6 बियॉन्ड से परे नेशन भर में सेलिब्रेशन। रिपब्लिक डे का जश्न सिर्फ नेशनीय रूलधानी तक ही सीमित नॉन लिंग है। देश के हर कोने में हर वर्ग के लोग झंडा फेवरियाने के सेलिब्रेशनों, सांस्कृतिक टास्क क्रमों और नेशन भक्ति टास्क क्रमों में भाग लेते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में विशेष असेंबलियां आयोजित की जाती है, जहां छात्र भाषण देते हैं, कविताएं सुनाते हैं और नेशन भक्ति गीत प्रस्तुत करते हैं। नेशनीय जोश से माहौल गूंज उठता है, क्योंकि घरों, दुकानों और सरकारी हाउसों पर तिरंगा प्राइड से लहराता है। चाहे वो हलचल भरे महानगर हो या दूर दराज के विलेजेस, टुगेदरता और नेशन भक्ति की भावना इस खास दिन पर पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। धारा 7 रिपब्लिक डे मोरारों और ड्यूटियों का सिंबल। रिपब्लिक डे सिर्फ जश्न का दिन नॉन लाइन है, ये सोचने विचारने का भी दिन है। ये दिन हमारे संविधान में निहित वैल्यूजों, न्याय, इंडिपेंडेंटता, इक्वालता और फ्रेटर्निटी के प्रति अपनी टुवर्ड्सबद्धता दोहराने का दिन है। ये दिन ये याद दिलाने का है कि हमारे मोरारों के साथ फर्ज भी जुड़े हुए हैं। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने लोकतंत्र के सिद्धांतों को कायम रखें, अपने देश की विविधता का सम्मान करें और अपने समाज की बेहतरी के लिए काम डू। धारा 8 रिपब्लिक डे की चिरस्थायी हेरिटेज। रिपब्लिक डे भारत की अटूट भावना का प्रमाण है। यह दिन हमें हमारे इंडिपेंडेंटता आर्मीनियों के बलिदान, हमारे संस्थापक पिताओं के दृष्टिकोण और हमारे लोकतंत्र की ताकत की याद दिलाता है। यह दिन हमें एक बेहतर कल के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है, एक ऐसे कल के लिए जहां हर नागरिक गरिमा, इंडिपेंडेंटता और इक्वलता के साथ रह गए। यह दिन एक इंडिया के एज में हमारी सामूहिक पहचान का सेलिब्रेशन है, एक ऐसा दिन जो लोकतंत्र के आदर्शों और एक उज्जवल भविष्य के वादे में हमारे विश्वास की पुष्टि करता है। धारा 9 निष्कर्ष। रिपब्लिक डे उम्मीद और प्रगति का सिंबल। रिपब्लिक डे कैटकेडर की एक तारीख से कॉनलिंस रेमिंडा है। यह उम्मीद का प्रतीक है, एक ऐसा दिन जो हमें हमारे अतीत की याद दिलाता है और भविष्य के लिए प्रेरित करता है। यह दिन हमें हमारे संविधान की ताकत और हमारे लोकतंत्र की स्थिरता की याद दिलाता है। प्रगति की किरण है और भारत की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह दिन हमें यह सोचने पर मासूर करता है कि हमने कितनी दूर तक का सफर तय किया है और हमें कितनी दूर जाना है। यह हमारे सपनों और आकांक्षाओं को पुनर्जीवित करता है। यह दिन एक राष्ट्र के ऐस में हमारी अचीवमेंटों का जश्न मनाने का है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे सैनिक, हमारे किसान और हमारे नागरिक सभी की मेहनत और समर्पण का सम्मान करने का है। उन चुनिनेतियों को स्वीकार करने का है जो हमारे सामने हैं और उन पर विजय पाने के लिए टुगेदर जुट होकर काम करने का है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करें, हम हमेशा टुगेदर जुट लाएंगे और एक मजबूत, अधिक समृद्ध और समावेशी भारत के निर्माण के कार्य के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का है। यह दिन हमें यह सोचने पर मासूर करता है कि हम कैसे एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। जब हम तिरंगा फेवरियाते हैं और नेशन गान गाते हैं, तो हमारे दिल प्राइड से भर जाते हैं। यह हमें हमारे देश के प्रति हमारे ड्यूटियों की याद दिलाता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें। तो आइए हम उन वैल्यूजों को बिकमे रखने का प्लेज लें जिनके लिए हमारा सम्मान है और यह सुनिश्चित करें कि हम हमेशा न्याय, इंडिपेंडेंटता, इक्वलता और फ्रेटर्निटी के सिद्धांतों का पालन करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य भी बनाने के लिए मिलकर काम करें। यह दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कैसे एक ऐसा भारत बिगा सकते हैं जो हर किसी को मदद करे और जहां हर कोई सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी पाए।